हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी मेरी गुड मॉर्निंग ही हुई है। इतनी नींद आ रही क्या ही बताऊं, लेकिन क्या करूं, घर जाना है वापस, इसलिए बैग भी पैक कर लिया है। ये देखिए। और यहाँ पे देखिए हमारे शशांक सिंह सुबह ही नहा धो के एकदम रेडी हो जाते हैं। और हम लोगों ने अभी तक नहाया भी नहीं है, तो यशिका इसको खिला रही थी क्योंकि भाभी कर रहे थे कुछ काम। और यहाँ पे ना यशी भी नहा धो के आ गई थी। अब मेरी है बारी जाने की, नहाने की। ये देखो कितना क्यूट लग रहा है ना मेरा बच्चा, बहुत ही प्यारा है। और यहाँ मेरे बच्चे को देखिए, ये तो आराम से सो रहा है खराटे मार के, और मम्मी की भी पूजा पाठ चल रही है। तो अब हम लोग भी थोड़ा जल्दी उठ गए क्योंकि अभी जाना है भाई। और थकान इतनी हो रही ना, क्या ही बताऊँ। मैंने सोचा थोड़ा चाय पी लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं चाय बनाने के लिए आ गई थी। और चाय बन रही है इंडक्शन पे। और एक तरफ ना देखो, मम्मी ने पूरी तैयारी कर रखी है नाश्ते की, और अपने जमाई के लिए मम्मी बना रही है पूरी वगैरह, क्योंकि भाई जमाई तो आ नहीं रहे, तो मम्मी बोले तुम ही लोग ले जाना। यहाँ मेरे बेटे ने भी नहा धो के रेडी हो गया है, मेरा बेटा। और ये देखिए मम्मी कैसे उसको पिला रही है शंख का पानी। और आजकल मम्मी डेली इसको शंख का पानी देती है। मतलब अपने अपना मानना होता है, मम्मी का ऐसा मानना है कि शंख का पानी पिलाने से बच्चे जल्दी बोलते हैं। हर्षी थोड़ा बोल नहीं रहा ना, इसी वजह से थोड़ा टेंशन हो रखा है हम लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर चीज़ एक इसके साथ ही होती है। और यहाँ पे भाभी भी बस चाय वाय दे रहे थे, तो मैंने भाभी की थोड़ी वीडियो बनाई, फिर पापा जी को उठाया यहाँ पे चाय पीने के लिए। और यहाँ पे हर्षी देखिए कैसे काका 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 करता है। आजकल उसको पता नहीं क्या कुछ वर्ड तो वो बोलता ही है। और साथ में प्रसाद लेके आया, तो मैंने भी यहाँ आराम से पी अपनी चाय, इंजॉय करते हुए अपने पुराने कप में। ये मेरा कप होता था जब मैं यहाँ रहती थी। और फिर हर्षिल को देखो कैसे शैतानियाँ चल रही है इसकी। और साथ में देख रहा है टीवी, और प्रसाद हाथ में लिए हुए। और नाना जी और नानी को जय भी बोल रहा है, साथ में गुड मॉर्निंग भी कर रहा है। तो इसकी शैतानी तो चलती रहेगी। इसी बीच मैंने नहा लिया। जी हाँ, मैं नहा के आ गई हूँ, रेडी हो गई हूँ। मैं ना इस बार कपड़े कम लाई थी, इसलिए यही कपड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे वीडियो में। लेकिन मैंने नहा लिया है भाई, और मैं डेली नहाती हूँ। तो ना कपड़े इस बार कम इसलिए लाई हूँ क्योंकि आपको पता है अर्शी के साथ में नहीं हो पाता, और पास में तो जाना था, घर ही तो जाना था। मैंने इसीलिए शादी के कपड़े भी लाने थे। और यहाँ मम्मी ना नाश्ता बनाने लगी, अपने जमाई के लिए बना रही है भरी हुई बेड़ू, और हमारे लिए बना रही थी प्लेन पूरियाँ। तो मैं वही मम्मी को छेड़ रही थी। उसके बाद देखिए हमारे शशांक सिंह जी दोबारा उठ गए हैं, नहा धो के तो सो गया था, और अभी फिर से उठ गया है। और इतना गपोड़ी है ना ये, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत गप्पे मारता है। लेकिन ये ना कैमरे के सामने गप्पे नहीं मारता। और इस बार ना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा उदास भी लग रहा है। इसके साथ इतना टाइम स्पेंड किया कि अब अच्छा नहीं लगेगा, घर जाएंगे। और यहाँ हर्षी को देखो जिद है कि मुझे इसे गोद में बिठाना है, और वो उसको ना बार बार प्यार करता है, और इतनी ज़ोर से ना पा करता है तो वो डर जाता है। तो हम लोगों को ना हंसी भी आती है, लेकिन ना शशांक को रोते देख के ना थोड़ा अजीब भी लगता है। लेकिन क्या करें, बच्चे मानते ही नहीं है। और यहाँ पे देखिए गुड़िया रानी कितनी प्यारी लग रही है। और शशांक अपनी मम्मी को देख के इतना स्माइल कर रहा था। मैंने कहा अच्छा, हमसे नहीं बोल रहे, सिर्फ अपनी मम्मा से ही बात कर रहे हो। तो हम भाभी को छेड़ रहे थे यहाँ पे, और बस ऐसे ही मस्ती कर रहे थे हम लोग। और ना सच में इस बार बहुत कमी खलेगी जब हम जाएंगे ना, थोड़ा सा एक रौनक तो हो गई है शशांक के आने से घर में। और यहाँ मम्मी ना फिर मेरे लिए नाश्ता लगा दिया। मम्मी बोले नाश्ता कर ले, तो मम्मी पूछ रहे रोटी खाएगी कि पूरी खाएगी। और यहाँ पे देखिए बुआ के घर से काफ़ी सारी सब्जियाँ आ रखी थी, तो भैया मस्त करके हम कर रहे हैं नाश्ता यहाँ पे। और मैंने कहा फटाफट से हर्षिल को भी नाश्ता करवा देती हूँ। और दोनों माँ बेटे हम सबसे पहले बैठ के नाश्ता करने के लिए आज। तो भाई हमारे तो ऐश है, जैसे कौशल बोलते हैं ना, तुम्हारे तो ऐश हो रहे, तो वही हो रहे हैं। तो यहाँ पे ना हर्षिल को अब शौक लगा है पेन चलाने का। देखो ना कैसे टेबल पे चला रहा है। मैंने बोला बेटा डायरी पे लिख लो, तो मेरे पास में ही आ गया। और मैंने बोला सीधे हाथ से लिखो, तो यहाँ पे हर्षिल लिख रहा था। फिर मम्मी लग गई हमारे थैले पैक करने के लिए। जी हाँ, मम्मी पता नहीं क्या क्या खाने का सामान पैक कर रही थी, दोनों ही दीदी और मेरे लिए, दोनों के लिए। तो मैंने बोला मम्मी इतना सामान मत डाल यार, मैं कैसे ले जाऊँगी बस में। तो मम्मी बोले अरे चुप रहे, तो तुझे थोड़ी ले जाना है। और फिर यहाँ पे देखिए जैसे निकलने वाले थे, हर्षिल को पॉटी आ गई। और यार इसके साथ ऐसा ही होता है, जब भी हमें कहीं जाना हो तो ये पॉटी करने बैठ जाता है, और ये ना थोड़ा सीरियस भी हो जाता है। तो किस किस के बच्चे ऐसे ही करते हैं ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन पे। और फिर मैंने इसको फटाफट से धुलाया। और यहाँ पे देखो मैं बोल रही थी शशांक को बाय, उसको आ रखी थी नींद, तो ज़्यादा परेशान मैंने नहीं किया। तो ये देखिए बच्चा हमारा प्यारा सा, बहुत ज़्यादा याद आएगी इसकी। उसके बाद मैं थैला पकड़ा अपना और चल दिए। यहाँ पे टुक टुक वाले भैया भी आ गए हैं, हर्षी खड़ा हो गया है बाहर जाके। और यहाँ पे फिर भाभी दे रही थी हर्षिल को पैसे, तो इतना खुश हो गया। मैंने बोला लाओ बेटा मम्मा को दे दो पैसे, तो नहीं दिया भाई इसने मुझे पैसे। और ना टुक टुक पे बैठ गया, और अपनी नानी को दे रहा था बड़े प्यार से पैसे। मैंने कहा अच्छा बेटा मेरे को नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के टुक टुक पे, और थोड़ा सा सीरियस अभी लगता है ना, थोड़ा सा घर से जाओ तो अजीब सा लगता ही है, तो थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा था। और यहाँ पे ना सभी को बाय बोल के, भाभी को बाय बोल के, मम्मी को बाय बोल के हम लोग निकल चुके हैं। और हर्षी देखो कैसे खुश हो रहा है टुक टुक में, उसको अपने आप से बैठना है। और फिर हम लोग सीधा चले गए बस स्टैंड की ओर।
पहुंच गए थे हम रेलवे क्रॉसिंग से पार करते हुए बस स्टैंड पे, लेकिन जैसे हम बस स्टैंड पे पहुंचे एक बस निकल चुकी थी वहाँ से रुद्रपुर की। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, वही आपको पता ही है, हर्षिल बैठ गया था तो क्या ही करें। फिर इसके बाद में ना यहाँ पे बसें निकल गई थी और बस आने वाली थी 10 मिनट बाद, तो हमें गुस्सा आ रहा था। फिर हम थोड़ा सा टाइम पास किया यहाँ बैठ के, और फिर यहाँ पे आ गई हमारी बस और हम बैठ गए जल्दी से बस के अंदर। और हर्षिल इतना खुश हो रहा था ना, लेकिन अब ये थोड़ी देर में परेशान भी करेगा, क्योंकि इसकी आदत ऐसी है, एक बार तो ये खुश होता है फिर ये हो जाता है थोड़ी ही देर में इरिटेट भी। तो यहाँ पे बस चल चुकी थी और हर्षिल ने बैठते ही चिप्स खाना स्टार्ट कर दिया, तो हम लोगों ने भी खाए चिप्स। और बस फिर बस चल गई थी, और जैसे ही थोड़ी दूर बस पहुँची तो हर्षिल को ना अब नींद आने लग गई थी, तो मैं खुश हो गई। मैंने कहा सही है, हर्षिल सो जाता है। तो यहाँ पे ना टनकपुर को बाय बाय बोल के हर्षिल भी सो गया, और अच्छी खासी नींद ली हर्षिल ने। और हर्षिल जब उठा तो हम पहुँच गए थे नानकमत्ता से काफ़ी आगे। तो आगे जाकर ना वहाँ पर रुकी बस, और अब हर्षिल को लगी थी भूख, तो फिर यशी भी नीचे उतरी, उसने भी चिप्स वगैरह जूस वगैरह लिया। तो हम लोगों ने बैठ के पिया मैंगो जूस। मैंने बोला हर्षी जूस कहाँ पे है, तो हर्षी ऐसे बताया ये है जो वो हमेशा बोलता है। ये देखिए कैसे बता तो रहा है हम लोग पॉइंट पहुंच ही करके। चुके थे, रुद्रपुर खेड़ा में पहुंच गए थे और बस स्टैंड के बिल्कुल करीब थे। तो यहाँ पे हर्षिल अब बहुत ज़्यादा ही इरिटेट होने लग गया और उसको बैठना ही नहीं था। तो हमने कहा अब जैसे तैसे बस स्टैंड पहुंचते हैं, और पहुंचते ही हम लोग जल्दी से बैठ गए ऑटो में, और इतना सुकून मिला कि अब जाते हैं सीधा ही घर की ओर। तो यहाँ पे हम निकल चुके हैं ऑटो में बैठ के, और ये देखिए जैसे हम घर पहुँचे ना, हर्षि इतना ज़्यादा खुश हुआ, सीधे दौड़ लगा दी उसने आगे की तरफ, और सामने से आ गए थे उसके पापा, तो वो और ज़्यादा खुश हो गया। और उससे अब जाना है दुकान पे, और आते ही बोल रहा है दुकान पे चलो। तो यहाँ पे हस्बैंड चले गए दुकान पे हर्षि को लेकर, और मेरे को इतना सुकून मिला घर आके, क्या है कितना रिलैक्स हो रहा है। और फिर हस्बैंड यहाँ लाए थे मैगी, उनको लगा हमें भूख लगी होगी तो वो बना रहे थे मैगी। और यहाँ पे देखिए अपनी सासू माँ की बनाई हुई पूरियाँ खा रहे हैं बड़े खुश होके। और ये देखिए कैसे पोटली खुली है और सीधा खाने में लगे पड़े हैं, और हमारे लिए बना रहे थे मैगी, और अपने बच्चे को कर रहे थे खूब सारा प्यार। यहाँ पे देखिए कितनी सारी मैगी लाई है। तो मैंने बोला अच्छा सारा प्यार आपको अपने बच्चे पे आ रहा है, और क्या बोलते हैं आपको वाइफ याद नहीं आई? तो बोले नहीं नहीं मुझे याद आई थी आप दोनों की। तो यहाँ पे मैंने खाई फिर गर्मा गर्म मैगी और चाय, और इसका मज़ा ही कुछ और है। मतलब इतनी भूख लगी थी कि अब तो मज़ा ही आ गया, और इतनी टेस्टी हो रही थी मैगी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो जैसे ही चाय और मैगी ख़त्म ही कर रही थी, इतने में हर्षिल को बस अब घूमना था, और हाथ पकड़ के खींच रहा था कि चलो बाहर। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं छत पे तीनों लोग, और अब हर्षिल थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खेलेगा, और सुबह से ना इरिटेट भी हो चुका था, तो अब आराम से खेलेगा, मज़े करेगा थोड़ी देर के लिए छत पे। तो चलिए गाइज मैं भी अब थोड़ी देर बैठती हूँ, और हस्बैंड और मैं मारते हैं थोड़ी देर के लिए गप्पे छत पे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय उत्तराखंड।